हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा उनका संचालन जो कि शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए लेकर आई हूँ। आप और हम सभी जानते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं। वे क्रियाएं या वे गतिविधियां जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में आयोजित की जाती हैं। ये गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं, जैसे कि खेल, कला, संगीत, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि। इन गतिविधियों से छात्रों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इसीलिए इन्हें पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या है लागू किया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न है जो कि फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इन्हें पाठ्येतर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अकक्षीय प्रवृत्तियाँ नॉन क्लास एक्टिविटीज़, कक्षेतर प्रवृत्तियाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सभी एक इन्हीं नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल और समुदाय की खाई को पाटने हेतु किन प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो स्कूल और समुदाय जो कि एक दूसरे से क्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, इन दोनों के बीच की अगर खाई को पाटना है, इन दोनों में किसी तरह की वैचारिक भिन्नता चल रही हो या इनकी जो बीच का अंतर है उसे मिटाना है, कम करना है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सहारा विद्यालय को लेना चाहिए। ट्रम्प महोदय के 1628 छात्रों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पाठ्येतर प्रवृत्तियों के संदर्भ में क्या कठिनाइयाँ सामने आई। ये जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है कि ट्रम्प महोदय ने जो 1628 छात्रों से आंकड़े प्राप्त किए, उनसे सर्वेक्षण में जब उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ली गई, जो आंकड़े एकत्रित हुए, उन आंकड़ों से कुछ बातें उनके सामने आई, जो कि उन्होंने कहा कि इन प्रवृत्तियों को स्कूल क्या करता है, यानी विद्यालय अपना अतिरिक्त कार्य मानकर इन्हें समय कम देता है। धन का अभाव के कारण भी इन पर क्या है कई बार कम ध्यान दिया जाता है। विद्यालय के सैद्धांतिक कार्य को प्राथमिकता, यानी अगर ये कहें कि विद्यालय के सैद्धांतिक कार्य, पाठ्यक्रम, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को ये पता होने के बावजूद भी कि उनसे छात्र के सर्वांगीण विकास पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके बावजूद उनको क्या किया जा रहा है, उन्हें कम किया जा रहा है। ठीक है, उपयुक्त क्षमता और कौशल के अभाव के कारण भी कई बार इन्हें इग्नोर किया जाता है। तो ये सब क्या है, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों का वो विश्लेषण जो कि ट्रम्प महोदय ने 1628 छात्रों के जो सर्वेक्षण पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की संख्या कितनी होती है। इन प्रवृत्तियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप और हम सब जानते हैं कि क्या है, विद्यालय आपके अनुसार, यानी विद्यालय जब अपनी क्रियाएं तय कर रहा होता है, छात्रों को उसे पाठ्यक्रम भी देना है, उसे छात्रों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवानी है, तो वो अपने साधनों, अपने स्टाफ की रुचि और योग्यताओं या विद्यार्थियों की मांग के आधार पर इन्हें क्या है कम ज़्यादा करता रहता है। तो ये क्या है, इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड सर्वे ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च किसके द्वारा वह कब किया गया। ठीक है, तो देखिए, चंद्र एच मान जो कि 1970 में उन्होंने हरियाणा के विद्यालयों में आयोजित होने वाली जो शारीरिक प्रवृत्तियाँ, यानी विद्यालयों में कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, उनका क्या है सर्वेक्षण किया, जिसे कि 1970 में उनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चंद्र एच मान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में पाठ्य प्रवृत्तियों के संयोजन की दृष्टि से कुछ प्रवृत्तियां अधिकतर विद्यालय में दिखती है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं। विद्यालय में पाठ्य प्रवृत्तियों के संयोजन की दृष्टि से विद्यालय जब अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रवृत्तियां चला रहा होता है, तो प्रत्येक विद्यालय हमने देखा कि क्या है, कुछ प्रवृत्तियों को छोड़ता है, कुछ को करता है। अभी हमने देखा था कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रवृत्तियां अधिकतर विद्यालयों में क्या है आपको दिखती ही हैं, जैसे कि विद्यालय की प्रार्थना सभा
हर विद्यालय क्या है अपने प्रेयर का कोई ना कोई समय निश्चित जरूर करता है। ये प्रार्थना सभा एक प्रार्थना स्थल पे की जाती है, यानी उनकी एक जगह निश्चित होती है जहाँ सभी छात्रों को एकत्रित करके क्या है प्रार्थना करवाई जाती है। तो यहाँ पे न केवल प्रार्थना सभा विद्यालय की, जिसे हम कहते हैं कि छात्रों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिए, खेलकूद संबंधी प्रवृत्तियों का आयोजन। तो विद्यालय खेलकूद प्रवृत्तियों का आयोजन जो करता है वो भी लगभग आपको कई विद्यालयों में या ज़्यादातर विद्यालयों में मिल ही जाएगा। हर विद्यालय कोई ना कोई जो गेम्स की एक्टिविटीज़ रखता ही है। हॉबियाँ और अभिरुचियाँ, विद्यालय समय समय पे कई अभिरुचियाँ और हॉबियाँ क्या है करवाता रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्लबों तथा विषय परिषद का संगठन। क्लब और विषय परिषद जैसे कि कोई विज्ञान विषय है या कोई प्रयोगशाला है, इन क्लबों का क्या है आयोजन किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट से जो कि उसको इच्छुक हैं उनको जानने के लिए उनसे संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। तो ये विद्यालय क्या है क्लब और विषय परिषदों का भी संगठन करते हैं, जो कि अधिकतर किसी विषय विशेषज्ञ के अधीन या उसके कहीं के उसके निर्देशन में उसे रखा जाता है। एक आता है शैक्षिक भ्रमण आयोजन। शैक्षिक भ्रमण आयोजन क्या है, वो जो कि विद्यार्थियों को अपने विद्यालय की जो परिसर है उससे बाहर ले जाकर उन्हें वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, या ये कहीं कि उन्हें उन परिस्थितियों से अवगत कराया जाए जो किसी विषय को समझने में उन्हें मदद करती है। जैसे कि आप डेयरी फार्म ले जा सकते हैं स्टूडेंट्स को, पिकनिक पर भी बच्चों को ले जाया जाता है, जिससे कि बच्चों को क्या है अलग अलग तरह की क्या है उनको साथ रहने की प्रवृत्तियाँ या कई सारी प्रवृत्तियाँ होती है शैक्षिक भ्रमण में। वैसे कि किसी फार्म का जो कि आप जानते हैं फैक्ट्री वगैरह, इनका भ्रमण करवाया जा सकता है, किसी लेबोरेटरी का भ्रमण कराया जा सकता है। तो ये क्या है शैक्षिक भ्रमण। ये भी प्रवृत्तियाँ, ये वही प्रवृत्तियाँ हैं जो कि लगभग क्या है विद्यालयों में दिखी जाती हैं। वैसे जो प्रवृत्तियाँ हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, विद्यालय कार्यक्रम की वह प्रवृत्ति जो नैतिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो छात्रों में ईश्वर, राष्ट्र या समाज के प्रति निष्ठा, आदर को स्वतः ही प्रभाव डालती है। यानी एक विद्यार्थी के जो अंदर निष्ठा, आदर और ईश्वर के प्रति उसका लगाव, ये सब चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे स्वतः ही आने लगती हैं। तो वो प्रवृत्ति कौन सी है, तो वो प्रवृत्ति है विद्यालय की प्रार्थना सभा। विद्यालय की प्रार्थना सभा एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है, यानी ये कहे प्रवृत्तियों का वो हिस्सा है जो कि छात्र में कई सारी नैतिक गुणों को क्या करता है, उन्हें अंदर ही अंदर स्वतः ही स्थापित करता चला जाता है। ठीक है, समाज सेवा, श्रमदान, प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षण, रुग्ण सेवा, सामाजिक सेवा किस अभिरुचि के उदाहरण है, तो ये किसकी अभिरुचि के उदाहरण है, सामाजिक। बहुत सारी अभिरुचियाँ होती हैं, जैसे कि सामाजिक अभिरुचि है जिसके उदाहरण ये हैं। संग्रह संबंधी अभिरुचि है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा भी आपके जैसे कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वो कैसे अपने आसपास के वातावरण से समायोजन करें, उनसे संबंधित अभिरुचियां हैं। तो ऐसी कई अभिरुचियां जो हैं वो अब विद्यार्थियों को सिखाई जाती हैं, जैसे साहित्यिक, रचनात्मक, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कलात्मक अभिरुचियाँ, अनुरंजनात्मक अभिरुचियाँ। तो ये सब अभिरुचियाँ क्या हैं, विद्यालय की जो आपकी हॉबी और अभिरुचियों को छात्र के अंदर एक नया संचार देती हैं। ये विद्यालय में उसके लगाव को इतना अधिक बढ़ाती है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ वो कब इनको सीख रहा होता है उस विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता। उसका एक लगाव विद्यालय से बनता चला जाता है इन अभिरुचियों के कारण।
तो संग्रह संबंधी अभिरुचि जो है आपके, ये देखिए, टिकट संग्रह, चित्र संग्रह, जीवाश्म संग्रह, काव्य संग्रह, गीत संग्रह आदि जो कि संग्रह संबंधी के हैं। समाज संबंधी क्या थे आपके? सामाजिक अभिरुचि के समाज सेवा, श्रमदान, प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षण, रुग्ण सेवा, सामाजिक सेवा, ये सामाजिक अभिरुचि के हैं। ठीक है। इसी के अलावा अगर साहित्यिक में देख लें तो कविता, लेख, कहानी, ड्रामा, गीत कुछ इस तरह के साहित्यिक में आ जाएंगे। अगर हम रचनात्मक की बात करें तो रेडियो ठीक करना, टेलीविज़न ठीक करना, उसे घड़ी ठीक करना, सिलाई सिखाना, ये सब क्या हैं आपके जो कि रचनात्मक क्रिएटिव जो आपके आइडियाज़ हैं वो ले लेते हैं। तो ये अभिरुचियाँ अलग अलग जो कि विद्यालय करवाता है, जिससे छात्र अपने अंदर एक स्फूर्ति को संचारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय की वह प्रवृत्ति जो छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास में योगदान देती है, जो उसके द्वारा छात्र की अतिरिक्त शक्ति का उसके विकास के लिए मार्गांतरीकरण होता है। यहाँ पे छात्र की अतिरिक्त शक्ति की बात की गई है। छात्र के अंदर हम जानते हैं असीम शक्तियाँ होती हैं, असीम और अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। हर छात्र किसी की जो आपके कहते हैं खेल कूद में अच्छा है, बहुत सारी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये सब प्रवृत्तियाँ जो हैं जिससे शारीरिक, मानसिक और आपके सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है, उसके लिए इन योगदान देती है। वो जो प्रवृत्तियाँ हैं वो होती है खेल कूद की प्रवृत्तियाँ, जो कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को योगदान देती है, जिसमें छात्र अपनी अतिरिक्त क्षमता का अपने विकास के लिए मार्गांतरीकरण, मतलब अपने मार्ग को कहाँ ले जाता है, अपने विकास की ओर ले जाता है। ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि शैक्षिक प्रशासन के पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों से संबंधित थे। पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के प्रकार, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है जो कि इसमें कवर नहीं हो पाएगा, तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आप उन्हें देख लीजिएगा। थैंक यू।